और आगे कहा था ईशानम भूत भव्यस्य। परमात्मा हमारे पिछले कर्मों का, कर्माशय का स्वामी है और भविष्य में जो फल मिलेगा उसका भी वो स्वामी है। हम समाज के अंदर सुनी सुनाई बातों के आधार पर बहुत सी मान्यताएं बना के रखते हैं और जाने अनजाने परमात्मा की निंदा करते रहते हैं। यमाचार्य ने कहा हमारे सब कर्मों का स्वामी भूत और भविष्य का परमात्मा है, लेकिन वर्तमान शब्द को यहां छोड़ा है। वर्तमान कर्मों के स्वामी हम स्वयं हैं। लोक में एक वाक्य प्रचलित है, इस व्यक्ति ने अपना भाग्य बदल दिया। हम पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। एक दृष्टि से यह वाक्य ठीक है यदि इस वाक्य का तात्पर्य ठीक लिया जाए, और दूसरी दृष्टि से यह वाक्य गलत भी हो सकता है यदि इसका तात्पर्य भिन्न लिया जाए। यदि हम कहें मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, विभिन्न क्रियाओं को करके पिछले कर्माशय को हटा सकता है, तो इसका मतलब हुआ पिछला कर्माशय भी हमारे अधीन है, हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं ईशानम भूत भव्यस्य, जो पिछले कर्म हो चुके हैं उनका स्वामी तो वो परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो ये वाक्य गलत है कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो ये वाक्य ठीक भी हो सकता है। हम क्या अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हम अपने भाग्य के पिछले कर्मों के, पूर्वकृत कर्मों के स्वामी हैं? हम जब चाहें तब उसको हटा दें, जब चाहें तब हम उसको भोग लें? इसको समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण लें। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए के घाटे के अंदर है, उस पर ऋण चढ़ा हुआ है। पिछला जैसा भी उसका कर्म रहा उसके अनुसार 1 लाख रुपए घाटे में है। अब वो मेहनत करके 2 लाख रुपए कमा लेता है। जब 1 लाख के घाटे में था तो घर पर रोटी खाने के भी लाले पड़ रहे थे, तनाव था, परेशानी थी। मेहनत करके 2 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए चुका दिए, 1 लाख रुपए अब उसके पास में है। उस व्यक्ति ने अपने भाग्य को बदल दिया। व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। घाटे के अंदर था, ऋण में था, आज 1 लाख रुपया उसके पास में है, अपने भाग्य को बदल दिया। इस दृष्टि से वाक्य ठीक है, लेकिन यदि इसका यह तात्पर्य लिया जाए कि हम अपने पिछले किए हुए कर्मों के फल को बदल सकते हैं, तो यह ठीक नहीं होगा। ये क्यों नहीं ठीक होगा? क्या उस व्यक्ति ने अपने पिछले 1 लाख के ऋण को, 1 लाख के घाटे को सहन नहीं किया, नहीं भोगा? उस व्यक्ति के पास 1 लाख का घाटा था, 2 लाख रुपए मेहनत करके कमाए तो 1 लाख उसके पास बचा हुआ है। यदि पिछला घाटा नहीं होता, बराबर का हिसाब होता, तो उतनी ही मेहनत के बाद में उसके पास 2 लाख रुपए होते, 1 लाख नहीं होते। तो जिसको पास 1 लाख बचा है, क्या उसने अपने पिछले कर्म को बदल दिया है? पिछले कर्म को उसने चुकाया है। मेहनत करके 2 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए थे, लेकिन अभी 1 ही लाख है। तो वस्तुतः उसने अपने भाग्य को बदला नहीं है। पिछला जो कर्म था, पिछला जो घाटा था, उसको उसे चुकाना पड़ा है।
ये स्थूल रूप से कथन है कि जिसके पास रोटी भी नहीं थी आज 1 लाख रुपया है। उसने अपनी स्थिति को बदला है, भाग्य को नहीं बदला। पुरुषार्थ करके हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन 1 लाख के ऋण को वो नहीं बदल सकता, उसको तो उसे चुकाना होगा। अब इसके आधार पर एक व्यक्ति कहता है कि दोनों ने समान मेहनत की, एक के पास 1 लाख का ऋण था, एक के पास ऋण नहीं था। उस पिछली बात को वो नहीं देख रहा, वो केवल वर्तमान की बात को देख रहा है। दोनों ने समान पुरुषार्थ किया, लेकिन एक के पास 2 लाख रुपए हैं और एक के पास केवल 1 लाख रुपया है। अब इस स्थिति को देख करके व्यक्ति निर्णय करता है कि यहां पर न्याय नहीं हुआ। समान पुरुषार्थ से समान फल मिलना चाहिए था, दोनों के पास 2 लाख रुपए होने चाहिए थे। और इस अन्याय को देख करके वो परमात्मा के प्रति या व्यवस्था के प्रति निंदा का भाव लाता है। यह न्याय नहीं है। कोई पुरुषार्थ करता है तो बहुत मिल जाता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करता तो भी मिल जाता है, और कोई पुरुषार्थ करता है तो कम मिलता है। कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, और इसका दोष वो परमात्मा पर देता है। हम भी देते रहते हैं। इसके विपरीत स्थिति देखिए, किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, 2 व्यक्तियों के पास 2 लाख रुपए हैं, और उसने 1 लाख का घाटा खा लिया, तो उसके पास अब 1 लाख रुपया बचा हुआ है, अभी भी जीवन चला रहा है। दूसरे व्यक्ति को ऐसा उदाहरण लें जिसके पास केवल 1 लाख रुपया था और अब 1 लाख का घाटा खा गया है, और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। दुष्कर्म दोनों व्यक्तियों ने किए थे, घाटे खाने के काम दोनों ने किए थे, लेकिन फिर भी एक के पास 1 लाख रुपया दिखाई दे रहा है और दूसरे के पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यूं लगता है कि बुरे कर्म तो दोनों ने किए थे, लेकिन फल एक जैसा नहीं है। हम यदि एक अंश को देखेंगे तो ऐसा भाव मन के अंदर आएगा, लेकिन वस्तुतः हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे भूत का स्वामी वो परमात्मा है। वो ही वहां निर्णय करता है, वो ही सारी व्यवस्था करता है। हमको केवल स्थिति बदलने का अधिकार प्राप्त है। हमारे हाथ में वर्तमान है, और उसके आधार पर हम अपने पिछले किए कर्म के प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं। कम भी इस रूप में कि हम उसको चुकाएंगे और फिर बचा हुआ खाएंगे। तो संसार के अंदर हमको पदे पदे ये बात दिखाई देगी कि कोई कर कुछ रहा है, मिल उसको कुछ और रहा है, कोई कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। या तो हम परमात्मा को मानना छोड़ देते हैं, ऐसा अन्याय करने वाला परमात्मा पूजनीय नहीं हो सकता, अथवा ये विचारेंगे कि परमात्मा है ही नहीं, होता तो न्याय दिखाई देता। अथवा यदि परमात्मा को मानते भी रहेंगे तो हम कुछ दूसरे उपायों को अपने जीवन में विकृत रूप से ले आएंगे कि फला जगह पूजा करने से, फला जगह चढ़ाने से ये फल हमको मिल जाता है, फला जगह जाने से, फला ढोक देने से, इस तरह करने से ये फल हमको मिल जाएगा। इस तरह के टोने टोटके में व्यक्ति फंस जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि कर्म का स्वामी तो परमात्मा है। वो किसी व्यक्ति से या किसी मूर्ति से चीजों को मांग रहा है और सोच रहा है कि यहां से मेरे को चीज मिल जाएगी और मेरा कर्म कुछ भी हो, मैं कर्म फल को बदल दूंगा। जो व्यक्ति समाज की सेवा भी करता है, समाज को दान भी देता है, वो भी मन में ये विचार लेता है कि इन शुभ कर्मों के माध्यम से मैं अपने पिछले बुरे कर्मों को काट दूंगा, बदल दूंगा। लेकिन ये कर्मों का बदलना बिल्कुल उसी रूप में है, उस रूप में तो हो सकता है
कि अपने पिछले घाटे को पूरा करेगा। जितना सेवा कार्य किया है, अगर पिछले दुष्कर्म हैं तो उस सेवा कर्म का फल उतना दिखाई नहीं देगा, और यदि पिछले दुष्कर्म नहीं है तो उस सेवा कर्म का फल अधिक दिखाई देगा। ये फल कम दिखाई देना या अधिक दिखाई देना तो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पिछले कर्म कट गए हैं। पिछले कर्म हमने भुगत लिए हैं, भुगतने के द्वारा वो हमारे कम हुए। और इन कर्मों को करते हुए सतत ये भी भान रहेगा कि जीवमंतिका, जीव के बिल्कुल निकट रहने वाला वो परमात्मा है, और वो सतत देख रहा है कि ये मध्वदम जीव किस भोग को भोग चुका है और किस भोग को इसने नहीं भोगा है। उसके अनुसार से ये निर्णय करेगा, और इतना दृढ़ विश्वास मन में होगा तो वो कभी निंदा नहीं करेगा। हम समाज में ये मान्यता मान करके चलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की लॉटरी खुल गई तो कहते हैं इसका भाग्य उदय हो गया है, इसका भाग्य बदल गया है। उसके कर्म में कुछ अच्छे कर्म थे, कुछ फल भोगने के थे, इसलिए उसकी लॉटरी खुली। क्यों हजारों लाखों में इसी व्यक्ति की लॉटरी खुली? हम ये मान लेते हैं इसके कर्मों का उदय अभी हो गया था। दिखने में हमारे को कुछ नहीं लगता, लेकिन ये भी ईश्वर की निंदा है। ईश्वर ने वेद के अंदर हमको आदेश दिया, अक्षय मां दिव्य, पासों से मत खेलो, जुआ मत खेलो। अब हम जुआ खेल करके यदि कुछ कमा लेते हैं, ये केवल संयोग की बात है, इसका हमारे पिछले कर्म के साथ संबंध नहीं है। पिछले कर्मों का स्वामी परमात्मा है, और उसका फल वो जुए के माध्यम से कभी नहीं देगा। जिस चीज का निषेध परमात्मा ने वेद में किया है, उसके माध्यम से वो हमारे को कभी कर्म का फल नहीं देगा। लेकिन हम देखते हैं व्यक्ति को लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, सारी सुविधाएं आ जाती हैं, घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, यश प्रशंसा मिलती है, समाज में सम्मान मिल जाता है। लेकिन जो ये जानता है कि परमात्मा ही भूत और भविष्य का स्वामी है, वो ये देखता है कि अगर संयोग से इसको कुछ मिल गया है, अन्यायपूर्वक मिल गया है, गलत कार्य करते हुए, लॉटरी लेते हुए, जुआ खेलते हुए इसको यदि कुछ मिल भी गया है, तो ये उसको वस्तुतः कर्म का फल नहीं मिला है, ये उसने अन्यायपूर्वक ले लिया है, एक वेद विरुद्ध कर्म किया है, इसका फल इसको आगे मिलेगा। और यदि उसने कुछ सुख ले लिया है और पिछले कर्माशय में इस तरह के कुछ कर्म थे, तो वो उसके घट जाएंगे, और यदि नहीं है तो इस कर्म का फल दंड के रूप में उसको भविष्य में मिलेगा। तो हमको जो कुछ भी मिलता है वो सब परमात्मा के द्वारा ही हर समय मिलता है, ये विचार 100% ठीक नहीं है। हमको बहुत कुछ परमात्मा से मिलता है, बहुत कुछ हम अन्यायपूर्वक दूसरों से ले लेते हैं, बहुत कुछ हम अन्यायपूर्वक कमा लेते हैं, गलत ढंग से कमा लेते हैं। ये हमारे पिछले कर्मों का फल नहीं है, ये हमारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम है। इस कर्म का फल हमको आगे मिलेगा। और जिसने इस बात को अपने लिए भी समझ लिया है और दूसरों के लिए भी समझ लिया है, वो कभी परमात्मा की इस रूप में निंदा नहीं करेगा कि ये व्यक्ति इतना अधर्म कर रहा है, फिर भी ये इतने संपन्नता से ये सुखी दिखाई दे रहा है। वो परमात्मा के प्रति अन्याय नहीं करेगा, परमात्मा की निंदा नहीं करेगा। और यही उस व्यक्ति की समता है। इन सब विषम दिखाई देने वाली स्थितियों में भी ईश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखना, ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार करना, ये समता का भाव है।
और यमाचार्य इस साधना के क्रम में, आध्यात्मिक साधना में इस विषय की चिंता क्यों कर रहे हैं कि व्यक्ति निंदा करना छोड़ दे? ततो न विजुगुप्सते। तो जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसकी एक तरफ तो व्यवहार में निंदा करते रहें कि परमात्मा अन्यायकारी है, और दूसरी तरफ उसी को पाना चाहें तो वस्तुतः हम उसको पाना नहीं चाहेंगे। ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप से हमारी कमजोर पड़ेगी। जो ईश्वर को न्यायकारी मान रहा है, भले ही कह रहा हो कि मुझे ईश्वर को पाना है, वस्तुतः वो ईश्वर को पाना नहीं चाहता। कौन व्यक्ति अन्यायी व्यक्ति को पाना चाहेगा? तो यदि ईश्वर के प्रति निंदा का भाव है, यदि प्रकृति के प्रति निंदा का भाव है, तो हम इनको पाना नहीं चाहेंगे। परमात्मा के प्रति निंदा का भाव है तो हमारी साधना निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी और हम अच्छी साधना नहीं कर पाएंगे। और यदि प्रकृति के प्रति निंदा का भाव है तो हम प्रकृति का ठीक उपयोग नहीं कर पाएंगे, प्रकृति की उपेक्षा करेंगे, शरीर की उपेक्षा करेंगे। इच्छा तो ये थी कि निंदित प्रकृति हटे और परमात्मा को प्राप्त करूं, लेकिन इस प्रकृति की गलत निंदा करके हम उसकी हानि उठाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हमारा बाधित होगा। इसलिए निंदा का त्याग हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है और उसी को यमाचार्य हटाना चाहते हैं। और उसका उपाय बताया, एक तो हम जाने, मधु को खाने वाले इस आत्मा के स्वरूप को जाने, और इस आत्मा के अत्यंत निकट रहने वाला परमात्मा जो इसकी बिल्कुल पास में रह करके निगरानी कर रहा है, निकटता से, सतर्कता से हमको देख रहा है, ये हमको भान हो। और वही परमात्मा हमारे भूत और भव्य पिछले कर्मों का और भविष्य में मिलने वाले कर्म फलों का स्वामी है। निश्चित रूप से वो हमको उचित फल प्रदान करेगा। ईश्वर के प्रति निंदा का भाव हमारे मन से हटे। इस भावना के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। ओ